स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से सूरदास द्वारा रचित कुछ पद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज का शीर्षक है विनय। इसके अंतर्गत दो पद हैं, जिनमें पहला पद है अब कै राख लेहु भगवान और दूसरा पद मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। तो आइए पहले मधुर स्वर में पद का वाचन करेंगे, उसके बाद में उसकी व्याख्या को समझेंगे। पहला पद देखते हैं। अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै राखी लेहु भगवान। हूँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया पार दिशा धे बान, अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै राखी लेहु भगवान। ताके डर मैं भाज्यों चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै राखी लेहु भगवान। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब कै राखी लेहु भगवान, अब कै राखी लेहु भगवान। साथियों, सूरदास जी का ये विनय शीर्षक के अंतर्गत जो पद अभी हमने वाचन किया, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत विनय शीर्षक से उद्धृत है। यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का संकलित अंश है। आइए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद में कवि भगवान की दयालुता का वर्णन एक घटना के माध्यम से करना चाहता है। एक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है, ऊपर बाज मंडरा रहा है, नीचे बहेलिया निशाना साधे हुए है। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान किस प्रकार उस पक्षी की रक्षा करते हैं, उसी का चित्रण कवि प्रस्तुत पद में करता है। पक्षी अपनी असहाय अवस्था में भगवान से निवेदन करता है और क्या कहता है? हे भगवान, मैं अनाथ एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, नीचे बहेलिया निशाना लगाए हुए है। उसके भय से मैं भागना भी चाहता हूँ, किंतु देखता हूँ कि ऊपर बाज अपनी घात में मंडरा रहा है। इस प्रकार दोनों दशाओं में मेरे लिए संकट ही संकट है। मैं असहाय हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। अतः हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। भगवान का स्मरण करते ही क्या होता है कि एक सर्प ने बहेलिए को डस लिया, उसके हाथ से बाण छूट गया और जाकर उस बाज पक्षी को लग गया। इस प्रकार पक्षी को संकट से मुक्ति मिल गई।
हे कृपा निधान भगवान, आपकी जय हो। आइए अब अगला पद देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे हो। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करीले फल भावे हो। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करीले फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। प्रस्तुत पद में कवि ईश्वर के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम का चित्रण करता है तथा प्रचलित बहुदेववाद को व्यर्थ मानता है। वह कहता है, हे भगवान, मेरा मन आपको छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। मेरी दशा ठीक उस जहाज के पक्षी की तरह है जो समुद्र में जहाज से उड़कर अन्यत्र जाना तो चाहता है, किंतु फिर कहीं सहारा ना पाकर उसी जहाज पर आ जाता है। मेरा मन भी इस संसार रूपी सागर में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। वे लोग महामूर्ख हैं जो कमल के समान नेत्र वाले भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना के लिए दौड़ते फिरते हैं। उनकी दशा ठीक वैसे ही है जैसे मूर्ख लोग प्यास लगने पर पवित्र गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने लगते हैं। भला जिस भंवरे अर्थात भक्त ने कमल अर्थात ईश्वर प्रेम के रस को चख लिया है, वह तीखे करील का फल अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति का आनंद क्यों चखेगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु उपलब्ध है, वह बकरी का दोहन क्यों कराएगा, अर्थात जिसे ईश्वर प्राप्त है वह अन्य देवताओं की उपासना क्यों करेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
अगले दिन अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।